आरबीआई की तरफ से एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। जो तब्दीली मौद्रिक नीति में उम्मीद की जा रही थी, रेपो रेट कम किया गया है। 0.5% की कटौती की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, रेपो रेट मौद्रिक नीति में ऐलान हुआ है। नई मौद्रिक नीति के तहत रेपो रेट कम किया गया है। इसके मायने क्या है ये भी हम एक्सपर्ट से आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया है। रेपो रेट कम होने के बाद ईएमआई घट सकती है। ये आपके लिए एक राहत की खबर। ईएमआई घटाने का फैसला लेना होगा तो वो बैंकों को लेना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिए हैं और इसमें जो कटौती है वो 0.5% की गई है। तो ईएमआई आपकी घट सकती है, लेकिन इसका फैसला बैंकों को लेना होगा। मौद्रिक नीति का ऐलान होना था जिसके तहत ये घटोतरी देखी जा रही है, जिसमें रेपो रेट कम किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें। आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, लेकिन इसका फैसला बैंकों को लेना होगा कि कितनी ईएमआई में तब्दीली की जाती है। आरबीआई ने सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट कम होने से आपकी ईएमआई घट सकती है। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, आरबीआई ने 0.5% की कटौती की है रेपो रेट में। इसका मतलब क्या है और किस तरह से ईएमआई घट सकती है? देखिए प्रीति, एक बहुत बड़ा कदम है। तमाम अनुमानों को झुटलाते हुए तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आर्थिक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात के अनुमान लगा रहे थे कि कहीं न कहीं 0.25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट में कटौती की जाएगी। लेकिन आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। इसको अब बड़े फैसले, क्योंकि रघुराम राजन जो आरबीआई गवर्नर है, उनको एक कंजर्वेटिव के तौर पर देखा जाता है। बहुत संभल पर कोई भी फैसला लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रीति आज आधे फीसदी रेपो रेट में कटौती की गई है, जाहिर तौर पर ब्याज दर के मोर्चे पर बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। होम लोन लेने वाले हो, कार लोन लेने वाले हो, कॉर्पोरेट लोन जो लोग लेते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये तमाम कॉर्पोरेट्स को ये फैसला बहुत पसंद आएगा। जिनकी ईएमआई काफी महंगी है, जो परेशान है, उनको काफी राहत देगी। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा फैसला है और इसको एक बड़े संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। तमाम वित्त मंत्री भी इस बात के लगातार कहते रहे कि वक्त आ गया, जिस तरीके से इन्फ्लेशन, जो WPI इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव जोन में है, माइनस में चल रहा। जो रिटेल इन्फ्लेशन है प्रीति, वो भी काफी कम है। तो जाहिर तौर पर आरबीआई के पास ये मौका था। और आपको बता दो, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो भी इस बात को, अरविंद पनगड़िया, वो भी इस बात के संकेत दे रहे थे कि आरबीआई के लिए बड़ा ब्याज दर कटौती अब करना चाहिए, समय आ गया है। तो जाहिर तौर पर आरबीआई ने तमाम उस बातों को देखते हुए, जो अभी चल रहा है स्थिति, जो देश की स्थिति है, उसको देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। रघुराम राजन की तरफ से बड़े फैसले के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और आम आदमी को जरा साधारण भाषा में मनीष समझाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से जो रेपो रेट कम की गई है, जिसमें जो रेपो रेट मौजूदा है वो है 7.25%, जिसे घटाकर किया गया है 6.75%। उनके लिए इसका सीधा असर क्या होने जा रहा है? देखिए प्रीति, रेपो रेट का अर्थ ये होता है कि बैंक जो है, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं, वो आरबीआई से अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं। तो जो कर्ज लेते हैं वो रेपो रेट के जो आधार होता है उसके आधार पर कर्ज लेते हैं। तो जो बैंक, जो कमर्शियल बैंक है, अब तक 7.25% के हिसाब से उनको आरबीआई से कर्ज मिल रहा था, वो अब घटकर 6.75% है। जाहिर तौर पर बैंकों के लिए अगर कर्ज लेना सस्ता हो गया तो ये अब पास ऑन बैंक पे अब ये जिम्मेदारी है और बैंक को ये करना ही होगा, क्योंकि बड़ी कटौती आधे बेसिस पॉइंट की। तो ये बैंक जो है कंज्यूमर को, अपने कस्टमर्स को इसका फायदा देंगे। तो जो लोग भी प्रीति एजुकेशन लोन हो, होम लोन हो, कार लोन हो, चाहे कॉर्पोरेट लोन हो, ये तमाम जो कर्ज हैं ये सस्ते हो जाएंगे। ये इस बात के अब साफ संकेत मिल रहे हैं प्रीति। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दिवाली या फिर जिस तरह से दशहरा और दुर्गा पूजा की धूम होने जा रही है, उसका सीधा असर आम आदमी की चेहरे पर, उसकी हंसी से हम देख सकते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट कम की है, तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है।
बिल्कुल प्रीति, देखिए तमाम कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे निजी बैंक हो, उनकी एल्को जो उनकी मैनेजमेंट होती है, जो ब्याज दर तय करती है तमाम प्रोडक्ट्स पे, अब वो बैठेगी आज रात से लेकर कल तक वो बैठेगी, एल्को की बैठक होगी, उसमें वो ब्याज दर निर्धारित करेंगे। अब क्योंकि दशहरा आ रहा, आप देखिए दशहरा जब फेस्टिवल शुरू होता है प्रीति, तो तमाम घर हो चाहे कार हो, इनकी बुकिंग बढ़ जाती है। रोकूंगी, सुनील बेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जेएमडी ग्रुप से। सुनील साहब, रेपो रेट में आधे फीसदी की कटौती किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? हर सेक्टर के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, और थोड़ा सा और इस बारे में सोचे, जो इंटरेस्ट रेट इतने बढ़े हुए हैं उससे इंडस्ट्री को, मुझे पर्सनल उम्मीद है कि काफी फायदा मिलने वाला है। और इसके अलावा हम ये माने कि आम आदमी के लिए इस बार जो त्योहारी सीजन है वो ज्यादा खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि जेब से पैसा निकालने की कोशिशें होंगी, लोन वगैरह तमाम चीजें सस्ती होंगी। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक अच्छी न्यूज है। देखिए, अच्छी न्यूज आने से हर चीज पे खुशी की एक लहर आती है, और गुड न्यूज होने से अच्छी चीज होती है। तो हमारा पर्सनल मेरा ये राय है कि गवर्नमेंट को एक थोड़ा सा और इसके बारे में सोचना चाहिए, रेपो रेट को थोड़ा सा और, एक दिवाली से पहले एक आम जनता को या पब्लिक को एक और छोटा सा तोहफा और देना चाहिए, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है। मनीष भी हमारे साथ सुनील जी जुड़े हुए हैं। मनीष, सुनील जी ये मान रहे हैं कि थोड़ा सा रेपो रेट में और कमी होती तो और ज्यादा अच्छा होता। तो आप सुनील जी से किसी तरह की बातचीत करना चाहेंगे? कोई सवाल आपके जहन में इस वक्त हो? देखिए, निश्चित तौर पर सुनील जी का कहना सही भी है, क्योंकि तमाम लोग इस बात, जो कॉर्पोरेट से इस बात की मांग करते रहे। लेकिन सुनील जी, सबसे बड़ा चिंता जो आरबीआई के लिए है वो रिटेल इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन देखिए वो बढ़ा हुआ, तो आप क्या मानते हैं कि फूड इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ा हुआ, उसमें आरबीआई के पास कितना रूम है कि फर्दर अगर 2 महीने बाद जब बाई मंथली फिर से अगर रिव्यू करता है आरबीआई, तो क्या कुछ रूम होगा इसके बाद और कटौती का? मेरी पर्सनल राय है कि आरबीआई डेफिनेटली सब इंडस्ट्री, हर जो इस वक्त इंडस्ट्री कोई भी हो, वो थोड़ा सा बैड फेस में चल रही है। आरबीआई ने जो ये आज रेपो रेट 0.50 कम किया है, इससे एक साइकोलॉजिकल मेंटली काफी बड़ा बूस्ट मिला है हर इंडस्ट्री को। और हम आपस में इंडस्ट्री में बात करते हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई अराउंड 1% के करीब कट होगा, बट कोई पॉलिसी है। जी सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच आरबीआई की तरफ से रघुराजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको हम वहीं की तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। Since our last review, the bulk of our conditions for cutting interest rates have been met. The January 2016 target of 6% inflation is likely to be achieved. Therefore, the focus should now shift to bringing inflation to around 5% by the end of fiscal 2016-17. With weakening global activity since our last review, commodity prices will remain contained for a while. With low industrial capacity utilization, more domestic demand is needed to substitute for weakening global demand so that the domestic investment cycle picks up. The coming Pay Commission report could add substantial fiscal stimulus to domestic demand, but the government has reaffirmed its desire to respect its fiscal targets and improve the quality of its spending. Under these circumstances, the Reserve Bank intends to be accommodative to the extent possible, given its inflation goals, while recognizing that continuing government policy implementation, structural reforms, and corporate actions leading to higher productivity will be the primary impetus for sustainable growth. Now, we do believe that investment as well as durable goods purchases are likely to respond more strongly if there's more certainty about the extent of monetary stimulus in the pipeline, even if transmission is slow. Therefore, the Reserve Bank has front-loaded policy action by a reduction in the policy rate by 50 basis points. Given our year-ahead projections of inflation, this ensures that 1 year expected Treasury bill real interest rates of about 1.5 to 2%, which we think is appropriate for this stage of the recovery. While the Reserve Bank's stance will continue to be accommodative, the focus of monetary action for the near term
आर के अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुपरटेक कंपनी से। आर के अरोड़ा जी, एक आपकी इंडस्ट्री को बूम के तौर पर आप देख रहे हैं जिस तरह से रेपो रेट में कमी हुई है। चलिए, उनसे हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन